हेलो फ्रेंड्स। आप सबको हमारे चैनल वियर्ड विस्पर्स पर खुशामदीद। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही हॉरर स्टोरी। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। असेबी खंडर। रात के अंधेरे ने पूरे गांव को अपनी लपेट में ले रखा था। दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था। हवा में अजब सा बोझलपन था जो दिलों पर खौफ तारी कर रहा था। उस गांव के बाहर एक पुराना खंडर था जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वहाँ असीबी साए बसते हैं। खंडर कभी एक आलीशान हवेली हुआ करती थी जिसमें राजा मेहताब सिंह रहा करता था। कहानी मशहूर थी कि एक रात उस हवेली में खून की होली खेली गई। राजा के पूरे खानदान को किसी ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। उस रात के बाद से उस हवेली में ना कोई गया और ना कोई जिंदा लौटा। लोग उसे असेबी खंडर कहने लगे। अहमद और उसके दोस्त जावेद और सलीम शहर से गांव आए थे। वो तीनों हॉरर कहानियों के दीवाने थे और सच्चाई जानने के शौकीन। अहमद ने सबको उकसाया, चलो उस खंडर में चलते हैं, देखते हैं आखिर वहाँ क्या है। गांव वाले उनकी बात सुनकर कांप गए। बुजुर्गों ने समझाया, बेटा वहाँ जाने का ख्याल भी दिल से निकाल दो, वो जगह इंसानों के लिए नहीं। लेकिन नौजवान खून में जोश ज्यादा था। अगली रात वो तीनों टॉर्च और कैमरे लेकर खंडर की तरफ निकल गए। दरवाजा जंगलों था और हल्की सी धकेल पर चीख की आवाज के साथ खुल गया। अंदर दाखिल होते ही ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनका इस्तकबाल किया हो। जावेद ने मजाक में कहा, लगता है मेहमान नवाजी शुरू हो गई। अहमद ने कहकहा लगाया मगर सलीम चुप था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे में कदम रखते ही उन्हें दीवारों पर खून के छींटे नजर आए और पुराने फर्नीचर पर अजीब सा स्याह मादा जमा हुआ था। अचानक ही कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी लड़खड़ाई और लम्हा भर को अंधेरा छा गया। उसी अंधेरे में किसी के हंसने की आवाज आई। वो आवाज नस्वानी थी मगर उसमें ऐसी दहशत थी कि तीनों के रीढ़ की हड्डियों में सर्द लहर दौड़ गई। वापस आई तो सामने एक औरत खड़ी थी। उसका सफेद लिबास खून से लथपथ था। बाल बिखरे हुए और आंखों से सुर्ख रोशनी निकल रही थी। क्यों आए हो? उसने गंभीर आवाज में कहा। हम सिर्फ देखने आए थे, अहमद ने लरजती आवाज में कहा। देख लिया, अब वापस नहीं जा सकते। औरत ने हाथ उठाया और हवा में कुछ पढ़ा। जमीन कांपने लगी। खंडर के दरो दीवार से स्याह साए निकलकर कमरे में फैलने लगे। जावेद चीखता हुआ दरवाजे की तरफ भागा मगर दरवाजा गोया दीवार बन चुका था। सलीम जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थी। अहमद ने कैमरा उठाकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। औरत ने गुस्से से कहा, यहाँ जो आता है वो यहीं का हो जाता है, तुम भी यहीं रहोगे। चंद लम्हों बाद गांव वाले दूर से खंडर के अंदर से आने वाली चीखें सुन रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि अंदर क्या हो रहा है। कोई भी मदद करने नहीं गया। सुबह हुई तो गांव वालों ने देखा कि खंडर की छत पर 3 नए साए खड़े हैं। अब वो खंडर और भी खतरनाक हो गया था क्योंकि अहमद, जावेद और सलीम की रूहें भी वहां कैद हो चुकी थीं। अहमद को होश आया तो वो एक तारीक कमरे में पड़ा हुआ था। इर्द गिर्द बोसीदा दीवारें और छत से लटकती मकड़ियों के जाल। उसकी सांस फूली हुई थी। जावेद, सलीम, उसने चीख कर पुकारा मगर कोई जवाब न आया। अचानक कमरे के कोने से घसीटने की आवाज आई। अहमद ने टॉर्च जलाई तो देखा जावेद कमरे के कोने में बैठा सर पकड़े रो रहा था। जावेद, तुम ठीक हो? अहमद ने पूछा। जावेद ने सर उठाया। उसकी आंखें सुर्ख थी और होंठों से खून बह रहा था। हम यहाँ से नहीं जा सकते, वो हमें छोड़ेगी नहीं। कौन? कौन?
कौन? बताओ, अहमद ने लरजती आवाज में कहा। जावेद ने कांपते हुए कहा, वो राजा की बेटी जिसका कत्ल उस खंडर में हुआ था, उसकी रूह हमें साथ रखना चाहती है। खंडर की दीवारों पर हाथ फेरते ही अहमद ने अजीब सी सरगोशियां सुनी। फिर अचानक दीवार से एक मंजर उभरा, जैसे कोई सिनेमा चल रहा हो। राजा की बेटी चंद्रा अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी, लेकिन महल के वजीर ने उससे शादी की जिद की। इनकार पर उसने पूरे खानदान को कत्ल करवा दिया। चंद्रा को जिंदा जलाया गया और मरते वक्त उसने बद्दुआ दी कि जो भी इस खंडर में दाखिल होगा वो हमेशा के लिए मेरी कैद में रहेगा। अभी अहमद और जावेद हकीकत को समझ ही रहे थे कि अचानक सलीम की चीख सुनाई दी। वो दोनों भागकर साथ वाले कमरे में पहुंचे तो देखा सलीम हवा में मुअल्लक था। उसकी गर्दन के गिर्द स्याह सायों की जंजीरें थी। चंद्रा की रूह हंस रही थी। एक इंसान का खून मुझे ताकत देता है, तुम दोनों की बारी भी आएगी। जंजीरें तेजी से सलीम के जिस्म को चीरती चली गईं और एक लम्हा में वो बेजान होकर फर्श पर गिर गया। अहमद ने जावेद का हाथ पकड़ा। हमें निकलना होगा वरना हम भी मर जाएंगे। वो दोनों भागते हुए पुरानी सीढ़ियों की तरफ गए, मगर रास्ते में हर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। खिड़कियों से स्याह साए उनके पीछे लपकने लगे। जावेद ने कहा, ये सब बेकार है, हम यहाँ से नहीं बच सकते। लेकिन अहमद ने जेब से कुरान पाक की छोटी सी किताब निकाली जो उसकी दादी ने दी थी और जोर से सूरह फलक पढ़ना शुरू कर दी। साए चीखने लगे और पीछे हट गए। एक पुराना लकड़ी का दरवाजा खुला और रोशनी की एक किरण नजर आई। अहमद ने जावेद को खींचा। यही मौका है। वो दोनों दरवाजे से बाहर निकले, मगर जैसे ही बाहर पहुंचे दरवाजा जोर से बंद हो गया और अंदर से चंद्रा की चीख सुनाई दी। तुम दोनों को दोबारा आना होगा, ये खेल खत्म नहीं हुआ। अहमद और जावेद गांव पहुंच गए, लेकिन उनकी आंखों में अब भी खंडर के खौफनाक मनाजिर नक्श थे। रात को अहमद ने ख्वाब में सलीम को देखा। सलीम की आंखों से खून बह रहा था और उसने कराहते हुए कहा, अहमद मुझे बचा लो, मैं अब भी उसके पास हूँ। क्या अहमद और जावेद वापस खंडर जाएंगे? क्या वो सलीम की रूह को बचा सकेंगे या चंद्रा की कैद उन सब को निस्तो नाबूद कर देगी?